हेलो एवरीवन, ये आपका अपना चैनल है और आज हम इस चैनल पे एक इंग्लिश का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें कि इस चैनल पे जो हमारा चैनल बनाया गया है, इस पे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी की जाएगी और सारे के सारे अच्छे टीचर्स हैं। आप इसको पढ़िए, इस चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए एक मज़ेदार टॉपिक हम पढ़ते हैं जो एकदम कॉमन है सभी बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए और सभी क्लास के लिए भी, जैसे 10th 12th ये सब के लिए तो एकदम निश्चित ही एग्जाम्स में आता है। चलिए आइए, ये टॉपिक आज हमारा है रिमूवल टू। ये जो टॉपिक है हमारा रिमूवल टू। अब ध्यान से समझिएगा, अब ये होता क्या है पहले हम इसके बारे में तुम्हें समझा देते हैं। रिमूवल टू जो होता है, यहाँ पे देखा जाए, ये जो टू वर्ड है, ये जो टू वर्ड है, ये नेगेटिव एडवर्ब होता है। ये नेगेटिव क्या होता है? एडवर्ब। देखिए ये शायद ना दिखाई दे आपको, हम कलर चेंज कर देते हैं। चलिए, ये जो टू होता है ये क्या है? नेगेटिव एडवर्ब। अच्छा, नेगेटिव एडवर्ब का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? तो नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ। ठीक है, नेगेटिव एडजेक्टिव देखो ऐसे समझो तुम कि अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो हमें नेगेटिव के साथ नहीं यूज करना है, क्योंकि पॉजिटिव के साथ करोगे तो मीनिंग खराब हो जाएगा। तो पहली शर्त कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये जो टू होता है ये एक एडवर्ब है और नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। अब नेगेटिव मीनिंग कन्वे करेगा तो अब इसके साथ हम कैसा एडजेक्टिव का यूज करेंगे? नेगेटिव। इतनी सी बात। अब दूसरा बात समझना है कि अगर ये टू का मीनिंग क्या होगा, हम क्यों इसका यूज करेंगे? ग्रामेरियन ने इस वर्ड को अगर बनाया होगा तो इसका यूज हम क्यों करेंगे? तो इस टू का मतलब होता है अत्यधिक। किसी व्यक्ति में कोई गुण है और इतना ज़्यादा गुण है जितना नहीं होना चाहिए और वो नेगेटिव सेंस में है, तो उस केस में हम इस टू का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। किसी व्यक्ति को या दोस्त, हम अपने दोस्त को मजाक में बोलते हैं कि तुम इतना तेज हो कि तुमसे ये छोटा सा मैथ नहीं बनता है। तो क्या हम उसको क्या किए ना, बेइज्जती कर दिए, मजाक कर दिए कि अब तेज किस काम का हुआ, तो उसमें हम किसका प्रयोग कर देंगे? नेगेटिव का। यानी टू का प्रयोग हमको करना है। कैसे? देखिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। अगर हम बोले कि आई एम टू हैप्पी टू गो देयर, ये एक सेंटेंस लिखे, आई एम टू हैप्पी टू गो देयर। अब इस सेंटेंस में देखेंगे तो ये जो टू का प्रयोग है ये एडवर्ब है और आगे जो हैप्पी देख रहे हैं ये एडजेक्टिव है। तो अब एडजेक्टिव के साथ हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये हैप्पी क्या है? पॉजिटिव। लेकिन आप टू क्या कर दिए? नेगेटिव। तो ये मीनिंग ही खराब हो गया। या तो फिर इसको पॉजिटिव कीजिए और नहीं तो इस पॉजिटिव को नेगेटिव कीजिए। ये दो ऑप्शन है आपके पास। जैसे दोनों सेम होना चाहिए ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो या तो आप इसको पॉजिटिव कीजिए या तो फिर इसको नेगेटिव कीजिए। तो हम क्या किए ना कि यहाँ पे हम ऐसा सुधार दिए कि आई एम, अब टू के जगह पे हम लिख दिए वेरी, आई एम वेरी हैप्पी टू गो देयर। तो अब इसमें देखिए, इसमें एकदम बिल्कुल सही है। ये जो हम वेरी का प्रयोग किए तो ये भी पॉजिटिव है और हैप्पी भी पॉजिटिव है। तो हम पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव प्रयोग कर दिए। तो अब ये सेंटेंस क्या हो गया? सही। लेकिन इसमें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो इसके साथ ऐसा नहीं होगा। और समझाते हैं आपको। देखिए जैसे इसमें ये बात लिखे, अब वेरी की जगह पर ना जैसे हम ऐसा लिखना चाहते हैं कि आई एम सो हैप्पी, ठीक है, टू गो देयर। अभी हम चेंज नहीं किए हैं, चेंज करने के लिए नहीं बता रहे हैं। पहले आप ये समझिए कि ये होता क्या है। ये नहीं कि कोई टॉपिक में घुसे और उस पर डायरेक्ट चेंज करने चले गए। अब जितना भी चैनल देखे होंगे सब में कि 2 मिनट में ये कंप्लीट, 4 मिनट में वो कंप्लीट, अब 5 मिनट में पढ़िए वाला कंप्लीट, ऐसा नहीं करना है। सब चीज़ में टाइम लगता है और धीरे धीरे टाइम लगता है। इसको बेहतर ढंग से पढ़िए आप। तो अब इसमें देखिए ये सो जो है ये भी पॉजिटिव में आता है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसके साथ ये प्रयोग होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है।
लेकिन समस्या ये है कि सर टू हटा के हम भेरी का प्रयोग करें कि सो का प्रयोग करेंगे। फिर रिमूवल टू में तो कोई और ढंग से होता है कि हम चेंज करेंगे तो कंजंक्शन के रूप में दैट लगाना है, तो चेंज करने के लिए भी हम बताएंगे। तो अभी हम चेंज करने के लिए नहीं बता रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं कि ये होता क्या है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बारे में फिर से डिटेल पढ़िए। पहले देखिए, अगर हम एक बात आपसे पूछें कि जो भेरी हम बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या आप इस पे कभी गौर किए? नहीं। भेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एडवर्ब होता है, ये बात आप जानते होंगे, अधिकतर स्टूडेंट जानता है। और ये एडवर्ब जो होता है ये पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करेगा, पॉजिटिव मीनिंग। तो इसका मतलब कि इस एडवर्ब का प्रयोग हम जिसके साथ करेंगे वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? देखिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव एकदम ठेठ हिंदी में समझ जाइए कि गांव घर जिसको एक्सेप्ट करे। अब कोई बोले कि हमारे बेटवा करिया है, तो गांव घर इसको अच्छा मानेगा, और इसमें अधिकतर करिया लेकिन पढ़ रहा होगा, तो वो नेगेटिव है। पॉजिटिव मतलब कि सब एक्सेप्ट करे कि हम खूबसूरत हैं, कोई गोरा है, कोई लंबा है, सब कोई ऐसा चाहता है, जो सब कुछ चाहे वही पॉजिटिव है। तो अब पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या आएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव में जैसे फेयर हो गया, गोरा। अब एडजेक्टिव के रूप में कोई वाइज है, तेज तरार है, तो ये एडजेक्टिव है। कोई लंबा है तो और अच्छी बात है, हैंडसम है तो और अच्छी बात है। तो ये सब इस तरह का जो वर्ड है ना एडजेक्टिव के रूप में, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक, इतनी सी बात आप समझिए। इस भेरी का प्रयोग हम टू के हटा के हम भेरी का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके साथ करना है जो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो। ये बात कंफर्म कर लो, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो उसके साथ हम करेंगे। अदरवाइज एक और चीज़ आपके सामने आया, सो। तो सो देखिए, सो भी एडवर्ब है, लेकिन सो एडवर्ब के साथ साथ ये नेगेटिव भी है प्लस ये पॉजिटिव भी है। सो दोनों में यूज होता है, नेगेटिव एडवर्ब और पॉजिटिव एडवर्ब दोनों में यूज होता है। लेकिन समस्या रहेगा कि सर हम भेरी का प्रयोग करेंगे कि सो का। तो हम आपको बता दें कि जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे भेरी का ही प्रयोग करना उचित रहेगा। सो का प्रयोग हम तब करते हैं ना कि जब आगे एक और सेंटेंस हमको बनाना हो, उसके बारे में कोई और बात हमको आगे कहना हो, तब हम सो का प्रयोग करेंगे। नहीं तो हमको भेरी का ही प्रयोग से काम चलाना है। आप लोग ऐसा सिंपल सा सुने होंगे कि आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ग्लैड मतलब भी खुश होता है कोई काम करने से। फिर दूसरा, ही इज अ वेरी गुड बॉय। तो ये नॉर्मली सेंटेंस है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, तो हम वेरी का प्रयोग करेंगे। लेकिन सो का इसमें हम तब करेंगे ना कि जब इसके बाद कुछ और हम ऐड कर दें, एक और सेंटेंस हम जोड़ दें, तब हमें हर हाल में सो का प्रयोग करना है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही इज सो वाइज टू सोल्व दिस क्वेश्चन। अब इसमें वेरी का प्रयोग करने से बचना है हमको। हालांकि कर भी देते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन ग्रामेरियन इसमें बहुत सारा इंग्लिश वाला बुक पढ़िएगा आप, तो उसमें ये बात लिख दिए हैं कि अगर एक सेंटेंस हम कन्वे करते हैं आगे चलकर, तो उसमें हम हमेशा सो का प्रयोग करना है। तो हमें किसका प्रयोग करना है? सो का। अब इसमें आज ये मुख्य रूप से ये सब हम अभी समझा रहे थे कि ये होता क्या है। अब हम चेंज करने की बात करते हैं आपको। जैसे एक सेंटेंस ले लिया जाए कि राम इज टू टॉल टू रीच द ब्रांच ऑफ ट्री। ये सेंटेंस, अब इस सेंटेंस को क्या करना है ना, चेंज करना है रिमूवल टू में। तो हम राम ही लिखेंगे, ठीक है। राम इज सो टॉल दैट क्यों लिखें? देखिए, दैट को हिंदी में हम की कहते हैं, तो की के अर्थ के लिए हमें दैट का प्रयोग करना जरूरी है, क्योंकि और पूरे ग्रामर में कोई ऐसा कंजंक्शन है नहीं है कि जिसको कंजंक्शन पे ही काम कर ले, प्रोनाउन का भी काम कर ले और हिंदी में की भी हो जाए। ठीक है, देखो घबराना नहीं है कि सर हम रट्टा मार दिए कि दैटे का प्रयोग करेंगे, नहीं। तुम पूरा स्वतंत्र हो, कोई भी कंजंक्शन का यूज करो, लेकिन क्या उसका मीनिंग की आता है, का आता है? अगर हाँ तो करो, और नहीं आता है तो नहीं करेंगे, तो नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि हम दैट कंजंक्शन का ही प्रयोग करेंगे। तो हम दैट का प्रयोग कर दिए। इसमें इधर राम है, तो राम का प्रोनाउन क्या होगा? ही। राम का प्रोनाउन ही होगा। और ये प्रेजेंट में है ना, तो आगे वाला काम अभी हो सकता है, तो कैन, और कैन के बाद यहाँ से
ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे और सीधे वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो रीच द ब्रांच ऑफ ट्री, इस तरह से। अब इसमें और थोड़ा सा पहले समझ लीजिए बात को। देखिए कई बार हम लोग इसमें गलत करते हैं कि सर कैन कुड का प्रयोग क्यों करेंगे। तो देखिए आप दैट के बाद जितना सेंटेंस आप लिखे हैं दैट के बाद, तो ऐसा हो सकता है भी संभावना है, हुआ नहीं है, ऐसा हो सकता है आगे ये संभावना है, हुआ नहीं है। तो इसलिए मेरे पास क्या होता है कैन, और यदि पास्ट में है तो कुड, नहीं तो आप दूसरा नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर हिंदी भी करोगे तो राम इतना लंबा है कि वो पेड़ के टहनी के पास पहुँच सकता है, वही पहुँचा नहीं है लेकिन ऐसा हम मान रहे हैं कि वो पहुँच सकता है। तो इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं कैन का। अब दूसरा एक एग्जाम्पल देख लीजिए, वाज से कर देते हैं कि ही वाज टू स्पीक। अब इसको चेंज कीजिए तो ही लिखेंगे, वाज होगा, सो होगा, वाइज होगा, दैट, ही, और पास्ट है तो कुड स्पीक, इस तरह से। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं। चलो ठीक है, फिर अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, और भी सारे टीचर्स जितने भी हैं इस चैनल पे, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हर एक चीज़ का एक एक कंसेप्चुअल आपको बताया जाएगा। अभी फिजिक्स वाले सर आएंगे, फिर केमिस्ट्री वाले, साइंस का, मैथ का, ये सब आप पढ़ के देखिए, 1% भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। जितना भी कंसेप्ट इसमें बताया जाएगा तो सब ऑथेंटिकली, किसी भी तरह का होता है ना कि हमें डाउट है। अब एक चैप्टर से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इसको आप लोग इससे पहले कभी नहीं पढ़े होंगे कि टू ऐसा क्यों होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या हो, सीधे आए और चेंज करते हुए चले गए। तो उसी तरह से सारे सब्जेक्ट में जितने भी फैकल्टी हमारे पास होंगे सब के सब बेहतर ढंग से आपको समझाएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।